Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद. Thank you for being with us once again this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. एक एज लॉन्ग कह सकते हैं, एक अडाज है, एक सेइंग है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सालों बीत जाते हैं या बहुत दिन गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता और कुछ ऐसे दिन गुजरते हैं जिसके अंदर सब कुछ हो जाता है. एंड वी कैन से दैट अबाउट दिस वीक इन फुटबॉल, क्योंकि इतना ज़्यादा हुआ है कि आई एक्चुअली हैड टू मेक अ मेंटल लिस्ट इन माई हेड टू डिस्कस इन माई इंट्रो. अगर हम बात करें आर्सेनल की, आफ्टर 22 years दे हैव बिकम अ चैम्पियन, विच इज़ अ बिग स्टोरी. एंड दे बिकम चैम्पियंस इलेक्ट बिकॉज मैन सिटी ने जो है इस हफ्ते अपना मैच जो है बोर्डमouth के साथ वो ड्रॉ किया. तो वो जो लीड है आर्सेनल की, वो एक अनस्टेबल लीड हो चुकी है, जो सिटी लास्ट डे पे जो है उसको कैचअप नहीं कर पाएगा. सो दैट वाज अ वेरी बिग स्टोरी. उसके साथ साथ जहाँ मैंने बात की मैनचेस्टर सिटी की, तो वहाँ पे पेप गार्डियोला ने 10 साल के बाद जो है इस क्लब को जो है खैराबाद कह दिया है और अब वो जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर. हमने ये चीज़ 2 साल पहले देखी जब जर्गन क्लब ने भी ब्रेक ली. ऑब्वियसली इस लेवल की फुटबॉल के बाद, इतने टाइम गुजारने के बाद एक क्लब के अंदर everyone needs a break. So Pep Guardiola, after receiving 20 trophies, winning 20 trophies rather with Man City, वो भी एक ब्रेक पे जा रहे हैं. तो वो भी खबर इसी हफ्ते आई. और अगर हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो माइकल कैरिक को आज ही अनाउंस कर दिया गया है एज द मैनेजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टिल 2028. इसी हफ्ते एक और खबर सामने आती है कि ज़ाबी अलोंसो जो रियल मैड्रिड से साक किए गए थे, वो अब चेल्सी का हिस्सा होंगे. एंड इटली में नापोली में जो है एंटोनियो कॉन्टे, वो जो है नापोली छोड़ चुके हैं. इसके साथ साथ और बहुत सारी खबरें, स्क्वाड्स अनाउंस होते जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए. इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया. जिस तरह से जो उनका एक लेजेंडरी बैंड है बीटल्स, उनके गाने के ऊपर उन्होंने स्क्वाड को अनाउंस किया. लेकिन स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम थे जो नहीं थे, जिन्होंने बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है. वो हम डिस्कस करेंगे आज के शो पे. कुछ बड़े नाम हैं जो इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके. ब्राज़ील का भी स्क्वाड अनाउंस हो गया. नेमार, काफ़ी स्पेकुलेशन थी उनको लेके कि क्या वो स्क्वाड में होंगे नहीं होंगे. डॉन एंचेलोटी अपना लोहा मनवाएंगे, बट ही हैज़ सिलेक्टेड नेमार इन द स्क्वाड. एंड नेमार के बिल्कुल एक बड़े इमोशनल सीन्स थे जब उनको पता चला कि उनको सिलेक्ट किया गया है, उसको डिस्कस करेंगे. नॉर्वे की टीम जो इस वर्ल्ड कप में इन माय हम्बल ओपिनियन शायद एक डार्क हॉर्स डेफिनेटली हो सकती है. नॉर्वे के बादशाह ने आके जो है टीम को अनाउंस किया और बड़ा मज़ेदार वो वीडियो था, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ. जोसे मourinho ऑन द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग रियल मैड्रिड मैनेजर. एंड Cristiano Ronaldo, always in the news, and now he's won a trophy in Saudi as well. Saudi Pro League, वो जीत चुके हैं. So all that and more on today's program. Let's get the show on the road. We have with us our usual suspects. On my left, and ever smiling, Usman Malik. Sir, how are you? All well? All good, Altamash. A big week for football, right? Exactly. और दूसरी बात है, अब हम ये नहीं कह सकते कि Netflix सीरीज का अगला सीजन के लिए इंतजार करना पड़ेगा. आर्सेनल ने इवेंचुअली 22 साल के बाद जो है वो ट्रॉफी जीती. और मैक्स डाउमन जो उनके सबसे यंग टीनेजर प्रॉजी हैं, 16 इयर्स और कुछ महीने के, वो 2010 में पैदा हुए. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पैदा भी नहीं हुए थे जब लास्ट टाइम आर्सेनल ने ट्रॉफी प्रीमियर लीग जीता था स्पेशली. दूसरी तरफ जो है वो एंड ऑफ एन एरा. पेप गार्डियोला, योर्गन क्लॉप, एक हमने 10 साल, 8 साल, 9 साल इन दोनों की राइवलरी देखी. वो मैनेजर जिसमें आर्सेनल सेकंड आता रहा. आर्सेनल जो है वो सेकंड भी कई दफ़ा आया, लेकिन जो है ज़्यादातर हमने देखा है कि टॉप 4 पोजीशंस में भी फिनिश किया और वो सारे मामलात हैं. लेकिन जो इन दोनों मैनेजर्स, और फिर एक टाइम ऐसा था जिसमें होजे मोरिन्यो भी थे प्रीमियर लीग का हिस्सा 2016 से अगर हम बात करें. कॉन्टे थे जिन्होंने अभी नापोली को भी खैरबाद कह दिया है, और वो मेरे ख्याल में 2 साल 2.5 साल के बाद जो है वो अपना क्लब हमेशा चेंज करते हैं. बिसाइड अब एक नई जो है वो हमें मैनेजर्स की लॉट नज़र आ रही है, जिसमें मरेस्का जो कि अब सिटी का पार्ट होंगे. इसके अलावा अलोंसो ने लिवरपूल फैंस को सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है. Yes. क्योंकि सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो उसका हिस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की और फ़ौरन उन्होंने चेल्सी को हाँ कह दी. तो बहुत सारी खबरें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोनाल्डो जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने ट्रॉफी जीती, और वो भी जो है वो हमने उनका देखा कि गोट फॉर अ रीज़न, 41 ईयर्स ओल्ड, जिस मुल्क गए उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है. तो ऑल टू टॉक अबाउट डेफिनेटली ऑन द शो. एब्सोल्युटली. चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब. अब्दुल लतीफ़ दादा बॉय आज उनके स्नीकर शर्ट से मैच नहीं कर रहे, लेकिन और हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह से. सर, हाउ आर यू? आप ठीक हैं? All well, thank you for having me, Altamash. It's always a pleasure being here, and especially after such a long break. But
सीजन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और मैनेजरियल मेरी गो राउंड जो है वो शुरू हो चुका है एंड ऑफ कोर्स मरीनियो टू रियल मैड्रिड मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यू नो दिस रिमाइंड्स मी बिकॉज अभी वो बेनफिका से रियल मैड्रिड ज्वाइन कर रहे हैं एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कार्लो एंचेलोटी जॉइनिंग रियल मैड्रिड फ्रॉम एवर्टन इट हैज़ दैट सेम वाइब and I have a feeling it will be a similar sort of a success at Real Madrid for Jose Mourinho because उनका देखें gravitas है उनकी एक say है उनकी एक respect है I'm sure वो इन egos को manage कर सकेंगे and it is gonna you know prove to be a good selection although अभी पिछली 3-4 appointment जो Mourinho की हुई थी छोटे क्लब्स में हुई थी like for example you know Tottenham हो गया रोमा हो गया बेनफिका फेनेरबाचे मतलब elite क्लब्स में अब वो नहीं थे recently लेकिन मतलब एंचेलोटी भी एवर्टन से ही आए थे रियल मैड्रिड और हमने रिजल्ट देखा था सो आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दैट ऑन द अदर हैंड आई डिड नॉट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट अलोंसो जॉइनिंग रियल मैड्रिड लास्ट ईयर मैंने हमेशा कहा था कि ही स्टिल अ बिट इनएक्सपीरियंस्ड फॉर रियल मैड्रिड बट तो अभी चेल्सी के साथ ठीक है आप एब्सोल्युटली बिकॉज चेल्सी में तो है ही सारे यंगस्टर्स एंड वो अभी से जो मीडिया इंटरव्यूज आ रहे हैं कोल पामर ने भी जिक्र किया अलोंसो का कि भाई ही इज लुकिंग फॉरवर्ड द होल स्क्वाड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो कोचिंग विद अलोंसो एंड दैट्स अ ह्यूज कू फॉर चेल्सी इतने मतलब टॉप मैं समझता हूँ टॉप यंग मैनेजर इस वक्त जो अपॉइंट किया है वो चेल्सी नहीं किया है इट्स अ लेकिन फैंटास्टिक चेल्सी का मसला भी तो यही है ना कि दे आल्सो हैड सम लाइक एंजो मरेस्का Yes. तो आप जब यंग लोगों की बात करें तो जो उनका ओनरशिप है वो भी काफ़ी यंग एंड हैपनिंग है और वो उनके जो फैसले होते हैं और द वे दे डू थिंग्स अच्छा। वो बस वो उनके रास्ते में ना आ जाए नहीं अल्टीमेटली इन्होंने अपना थोड़ा चेंज किया है पैटर्न एक तो पहली बात ही इज नो मोर हेड कोच उनको मैनेजर का टाइटल दिया है इसका मतलब ट्रांसफर्स में इनकी थोड़ी ज्यादा से होगी एंड प्लस दे हैव रोल्ड आउट द रेड कार्पेट सारी पावर्स जो जो डिमांड्स अलोंसो ने चेल्सी के आगे रखी वो सब कुछ पे हाँ बोल दिया है तो इतनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फिर अलोंसो ने रिफ्यूज नहीं की एंड इट इज अ बिगेस्ट लॉस्ट फॉर लिवरपूल मतलब आई एम शॉक्ड Another year with Arne Slot. कि Slot is still in the job and Liverpool missed out on an absolute, you know, a peach of a coach. मतलब इससे बेहतर कोच शायद सही ना बात मिले है and the story Liverpool not को। just the coach and the story Exactly, as वो well story भी बड़ी एक अच्छी होती है Alonso going back to Liverpool I would have you know loved to see that but लेकिन अब बात यही है कि Slot is going to continue in the next season as well अब वो next इसका मतलब ये है कि 2-3-4 महीने जब सीजन शुरू होगा ना तब जाके उसको सैक करना पड़ेगा बिकॉज ही इज Slot at the end of the day आप स्क्वाड को रिवैम्प कर लें लेकिन इस सीजन जो Slot ने अपनी असलियत दिखाई है ना I am so disappointed. Mask उतर गया 100% मास्क उतर गया and it's unfortunate tough days ahead for Liverpool I would say because with Slot in charge and पर आपने कुछ आर्सेनल के बारे में नहीं कहा आर्सेनल के बारे में तो अभी हमने लंबी बात करनी चलें तो है फिर उसी पे चलते हैं जी कि 22 साल के बाद जो है आर्सेनल ने ये टाइटल अपने नाम किया है सेलिब्रेशंस देखने से ताल्लुक़ रखती हैं नॉर्थ लंदन बिकेम कम्प्लीटली रेड एंड मुझे जो चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो हमने विजुअल्स में इंक्लूड भी की है कि उनके जो प्लेयर्स हैं यंग प्लेयर्स वो सुबह 5 बजे स्टेडियम पहुँचे तो उस वक्त भी लोग वहाँ मौजूद थे एंड दे विदाउट एनी सिक्योरिटी विदाउट एनी प्रोटोकॉल प्लेयर्स और फैन सेल्फियाँ ले रहे थे एंड हमने सेलिब्रेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली अफ्रीका में देखा कि किस तरह से इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है इस क्लब की कुछ सेलिब्रेशन में नज़र डालते हैं और फिर इनकी इस जर्नी को डिस्कस करते हैं Amazing scenes there for Arsenal and their supporters and what a great story 22 साल के बाद उनको इस तरह से सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है एंड कुछ अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो विद इन एक मैच पहले ही जो है वो ये चैम्पियनशिप अपने नाम कर लेते हैं लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीडेड आई थिंक 26 गोल्स कंसीड किए सो दे हैड द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन द लीग एंड उसके साथ साथ सेट पीसेस में बड़े ही अच्छे रहे एंड ओवरऑल एंड तक गिव अप नहीं करते हैं एंड याद रहे कि पिछले 3 साल दे फिनिश नंबर 2 तो फाइनली जो है मिकेल अरटेटा जो हैं इनको नंबर 1 पोजीशन पे ले आए फाइनली बीन एबल टू क्रॉस दैट लाइन एंड आज आने से पहले मैं जो एडू हैं जो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे नाउ इज़ नॉटिंघम फॉरेस्ट उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था वेयर ही हैड लेड अ 5-year प्लान और वहाँ पे उनाई एमरी को उन्होंने सैक किया अरटेटा आते हैं एंड किस तरह से उस चीज़ को वो फॉलो अप करते रहे एंड टाइम दिया गया एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में जिसके फ्रूट्स जो हैं हमारे सामने आ चुके हैं कैसे देखते हैं इस कैंपेन को एंड हर वक्त डाउट किया जा रहा था मिकेल अरटेटा को कि शायद वो नहीं कर पाएंगे वो नंबर 2 तक ही टीम को रखेंगे बट फाइनली विद डिस्पाइट ऑल द प्रेशर एवरीथिंग एल्स ही गॉट आर्सेनल ओवर द लाइन गॉन वर द डेज जब 98 पॉइंट पे लिवरपूल था और 99 पे सिटी ने 2 दफ़ा जो है वो टाइटल लिया पिछला सीजन भी जो लिवरपूल ने जीता वो भी अराउंड 82 पॉइंट्स पे टाइटल जीता आर्सेनल ने भी 82 पॉइंट्स पे जीता इससे पहले मैन सिटी का जो है ये मेरा ख्याल है 5वीं दफ़ा ऐसा हुआ है प्रीमियर लीग की टोटल हिस्ट्री प्रीमियर लीग तो नहीं कहूँगा इंग्लिश फुटबॉल की कि जिसके अंदर 3 डिफरेंट टीम्स ने कंसेक्यूटिव टाइटल जीते हैं
यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ों को हमें ज़रूर वो देखना चाहिए। एक तो ये कि जो स्पेंडिंग की आर्टेटा ने और जिस तरह का उनका स्क्वाड उन्होंने बनाया और जैसे उन्होंने उनका बेंच जितना स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने देखा सीखा अपने पुराने 2 सीजन्स में कि इंजरीज़ की वजह से उन्होंने टाइटल बेसिकली लूज़ किया और दूसरी पोजीशन पे फिनिश किया। एक तो वहाँ, दूसरा जो सेट पीसेस पे 40% गोल जो है वो सेट पीसेस पे आए हैं। तो यहाँ पे एक तो सेट पीस का जो उनके कोच है उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरी तरफ एक तरह से मैं ये समझता हूँ ये फुटबॉल की एक नई एवोल्यूशन हमें देखने को मिली है कि सेट पीसेस से 40% गोल जो है वो आए। डिफेंसिव रिकॉर्ड उनका बेहतरीन नंबर 1 पे रहे। इवन अटैकिंग वाइज जो गोल स्कोर किए वो उस पर भी नंबर 1 पे रहे। दिसंबर तक जो सीज़न था वो बड़ा परफेक्ट जा रहा था आर्सेनल का। इवन दो जो है जब शुरुआत होती है प्रीमियर लीग की तो लिवरपूल, फिर सिटी आता है, फिर आर्सेनल ऊपर चढ़ता है और फिर 200 कई दिन जो है वो राज करता है आर्सेनल। और सिटी ने 2 दफ़ा ऐसे मौका हुआ कि आर्सेनल ने बॉटल कर दिया था, जिस पे हमने बहुत सारी मीम्स भी देखी, हमने आर्सेनल की वो सारी चीज़ें देखी। लेकिन किस्मत और हमारे शो पे लतीफ़ ने प्रेडिक्ट किया कि अब आर्सेनल नहीं जीतेगा। बिल्कुल और ये एक दफ़ा जब 220 दिन आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल रहा, तब जब उन्होंने एक तरीके से 2 मैचेस हारे और उसके बाद जो उनकी फॉर्म डिप हुई, वहाँ से फिर अब टूवर्ड्स द वेरी एंड भी ऐसा हुआ। लेकिन सिटी ने जो 2 ड्रॉज किए, ये एक तो ये जो लास्ट वाला था बोर्नमथ के अगेंस्ट जो कि हालान ने जो है वो बिल्कुल टूवर्ड्स द वेरी एंड गोल स्कोर किया, 1-1 हुआ, उस पर तो टाइटल उन्होंने लूज कर दिया। पेप से जो है एवर्टन वाला भी जो ड्रॉ था, पेप से आप ये उम्मीद रखते नहीं थे क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 ट्रॉफीज एक तो उनका वो है और एक एक्सपीरियंस था। और आर्टेटा हमेशा गलती कर जाते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो किस्मत की देवी ने भी आर्सेनल का साथ दिया। आई थिंक जो वेस्ट हैम वाला मैच था मेरे ख्याल से 1-1 था। अगर आप उस गोल को देखें और जो डिसअलाउ गोल किया गया, मुझे तो वेस्ट हैम के लिए बड़ा अफसोस है क्योंकि शायद अब वो बाहर होने वाले हैं। अब वो बाहर जी होने वाले हैं, बिल्कुल। अच्छा, आपने खुद इस बात को शुरू किया है कि गलत हुआ उस मैच के अंदर, तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है। 19 ओकेजन्स इस दफ़ा हैं जहां पे वार ने गलत फेवर किया है आर्सेनल को। मतलब लोग मुझसे ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बस पूरी लिस्ट है। मतलब मैं अगर वो लिस्ट पढ़ के सुनाना शुरू करूं तो खैर काफ़ी टाइम निकल जाएगा उसके अंदर, लेकिन देयर आर 19 ओकेजन्स। तो बहुत ज़्यादा साथ दिया है वार ने आर्सेनल का इस सीजन, लेकिन बट दैट डज नॉट टेक अवे कि भाई चलें आर्सेनल ने कुछ तो सही किया है कि जिसकी वजह से वो जीता है, और कुछ वो सही यूं किया कि एक पूरी जर्नी है। एक ये वन ऑफ सीजन की तो बात नहीं है, अल्तमश ये जर्नी तब शुरू हुई जब आर्टेटा को हायर किया जाता है एंड ये 6ठे सीजन जाके उनकी ये ट्रॉफी आई है। पहला सीजन जो था उसमें FA कप आया था एंड उसके बाद से बस एक रीबिल्डिंग फेज। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया था कि जो प्लेयर्स को जो निकाला था उन्होंने पे ऑफ किया था उनको आर्सेनल से फारिग करने के लिए, बिकॉज़ देयर वाज नो मार्केट फॉर देम। ओबामायांग हो गए उसके अंदर, मेसूट ओजिल हो गया, मिकिटेरियन हो गया, पेपे हो गया, बस देयर इज अ होल लिस्ट, कोलासिनाक हो गया। मतलब डिफेंडर्स भी बहुत थे, पापा डुपोलिस करके ग्रीक डिफेंडर थे, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये किया, उसके बाद आर्टेटा को ये छूट दी गई कि अपने हिसाब से मेंटालिटी मॉन्स्टर जो वो समझते थे उस किस्म के प्लेयर्स लेकर आए और जो फिजिकली भी स्ट्रांग हो। जितने भी प्लेयर्स रिक्रूट किए हैं उनकी एक फिजिकल शेप है, मतलब सारे जायंट्स हैं, सारे फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उन्होंने उन सब ने कंट्रीब्यूट किया सेट पीसेस के अंदर एंड ऑब्वियसली कुछ आर्टेटा की डिफरेंट उन्होंने तरीके से भी प्लेयर्स को मोटिवेट किया। एक एग्जांपल है कि अगेंस्ट लिवरपूल से पहले एक मैच था, अभी तो नहीं स्लॉट वाले लिवरपूल नहीं, क्लॉप वाला जो लिवरपूल था, वॉशिंग मशीन के सामने खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे दिस इज लिवरपूल, इस तरीके से वो बॉल दोबारा आपसे विन करेंगे क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेसिंग है। इस सीजन भी मतलब एक उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा बॉन फायर लगाया था और उस बॉन फायर में सारे प्लेयर्स को कहा कि जो जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं, जो जो तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स हैं, सब उसमें जला दो उस बॉन फायर में। तो इस किस्म की अनऑर्थोडॉक्स किस्म की कोचिंग स्ट्रैटेजीज भी यूज की आर्टेटा ने, मतलब सब कुछ कर दिया, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि भाई 6 ईयर प्रोजेक्ट, तो भाई ये 6 ईयर प्रोजेक्ट में 1 बिलियन पाउंड भी स्पेंड हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सारे होम ग्रोन प्लेयर्स थे और 1 बिलियन पाउंड। मैंने जो ग्राउंड के जो ओनर हैं थोड़ा बहुत उन पे रिसर्च किया, उनकी जो नेट वर्थ है जी, दैट्स पॉकेट चेंज। एब्सोल्युटली नहीं, वो बात तो सही है। एंड इवन जहां क्रेडिट
अर्थाता को जा रहा है, क्रेडिट टू क्रोंके एज वेल। उनकी 3 स्पोर्ट्स टीम्स हैं यूएस के अंदर जो अभी तीनों जीती हुई हैं जी। चाहे वो एनएफएल हो जाए, चाहे वो एनबीए हो जाए, हर जगह इस वक्त वो पिछले 2 या 3 साल में हर चीज वो जीत रहे हैं। Absolutely। तो तो पूरा ये- ये जो हाँ। स्पोर्ट्स ग्रुप है ना, ये तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया है ना टॉप टू Yes। बॉटम। और अल्टीमेटली एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो 24 गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस दिस सीजन, फिनोमिनल। आप सोच रहे हो 24 गोल सेट पीस है, उसमें से 18, ये सिर्फ प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा हूं, और 18 उसमें से कॉर्नर्स में थे, तो वो तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया, 18 गोल्स फ्रॉम कॉर्नर्स इन all अ the सिंगल fair play to सीजन। them। बहुत मुबारक हो आर्सेनल एंड स्पेशली देयर सपोर्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड पाकिस्तान में भी आर्सेनल का बहुत बड़ा सपोर्टर्स ग्रुप है। चैंपियंस लीग का हमें न्यूज़ ये आ रही है कि उनका मैच वो सिनेमा में उन्होंने अरेंज किया है बिटवीन देम एंड पीएसजी, जिसकी टिकट्स जो है सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो बहुत मुबारक हो आप सबको टू द आर्सेनल सपोर्टर्स क्लब। होपफुली योर क्लब गोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। क्विक प्रेडिक्शन, जीत रहे हैं चैंपियंस लीग या नहीं, वो तो खैर इट वुड बी अ ब्रिज टू फार, आई वुड से ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी तक यूरोप में आर्सेनल की कोई Best पेडिग्री नहीं defense। है। नहीं, लेकिन बात यह है कि हम मिसाल ले लेते हैं चेल्सी ने कैसे पीएसजी को क्लब वर्ल्ड कप में हरा दिया। तो वो एक ही थॉमस मैच होता टुचेल है, था वो, वो बिल्कुल। एक ही मैच होता है बेसिकली उसमें। Yeah। और फिर आर्सेनल का जो डिफेंस है, अगर Exactly, वो रोक yeah। सके तो फिर रोक Exactly। ले। चलिए जी 1-0 आगे से। बढ़ते हैं। अब बात हो जाए मैनचेस्टर सिटी की एंड पेप गार्डियोला की। सिटी ने अपना मैच ड्रॉ किया था मिड वीक वर्सेस बोर्नमथ, जिसके बाद जो है आर्सेनल बिकेम द चैंपियंस। एंड एक मैच और दो रहता है, बट उससे पहले अब वो लीड ऐसी हो चुकी है कि इवन इफ सिटी विन दैट मैच एंड आर्सेनल लूज, वो उनको कैच नहीं कर पाएंगे। बट बड़ी न्यूज़ ये है कि पेप गार्डियोला ने खैराबाद कह दिया है ही इज़ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम फुटबॉल। ही विल बी लीविंग सिटी एट द एंड ऑफ द सीजन। एक मैच रह गया है जो होगा वीकेंड पे। किस तरह से उन्होंने खैराबाद कहा, लेट्स हैव अ लुक। Wow, what an amazing farewell in his own words। जहाँ पेप जाते हैं कमाल करते हैं। एंड जब जिस तरह से वो इवन बायर्न म्यूनिख से यहाँ पर आए थोड़ा सा ब्रेक के बाद, उससे पहले वो बारसा में थे, जहाँ गए उन्होंने फतुहात के झंडे गाड़े। बट उसके साथ साथ पिछले 1 से 2 साल में उन्होंने ये दिखा दिया है कि ना तो सिर्फ वो ऑन फील्ड चैम्पियन है, बट वो ऑफ फील्ड चैम्पियन भी हैं। जो उन्होंने जिन कॉजेज़ को उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो फ़लस्तीन का कॉज हो, चाहे वो सूडान का कॉज हो, चाहे वो कॉन्गो का कॉज हो, किसी और ने फुटबॉल में इनकी तरह जो है बोल्ड तरीके से सामने आके एक स्टांस नहीं लिया, इन्होंने लिया। हैट्स ऑफ टू हिम। ज़रूर इनको मिस किया जाएगा। रिपोर्ट्स यही हैं कि अभी भी ये इसी अबू धाबी ग्रुप के साथ रहेंगे एज अ टेक्निकल एडवाइज़र फॉर अ फ्यू ईयर्स। फुटबॉल की फ़िलहाल ये कोचिंग में नहीं आएंगे, जिस तरह से क्लॉप ने भी एक किनारा कशी की हुई है और एक एडवाइजरी रोल में है, शायद ये भी उसी रोल में होंगे एटलीस्ट फॉर सम टाइम। एंड वी विश ही स्टिक्स टू दैट, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इट टेक्स अ टोल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बट पेप, थैंक यू फॉर द गुड टाइम्स ओवरऑल to seeing this genius and what he's been able to achieve. Premier League won't be the same again, I would say. 10 साल greatest manager of all time, Pep. There's no Even doubt. better than Sir Alex? I think way better than मैं समझता Well, हूँ फिलहाल तो वो legacy debate उन्होंने बात create की- की है। debate बात 10 की साल बात है, इन्होंने हाँ। 10 साल यहाँ अपने सर एलेक्स तो काफी अरसा रहे। नहीं वो डिबेट यहाँ बनती भी नहीं है, यहाँ तो नहीं पेप बनती, की फुटबॉल भी चेंज हो गई और जिस तरीके से जहाँ जहाँ गए, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, 10 साल डेकेड पूरा लगाया। एक 2016 चैंपियंस में आए लीग, थे। 6 प्रीमियर लीग, 3 एफए कप। अमेजिंग 20 ट्रॉफीज ऑल टुगेदर। और मैं समझता हूँ कि और जिस तरह से उन्होंने मैनचेस्टर सिटी का प्रोफाइल ऊपर किया है, दैट वाज फिनोमिनल। अब सिटी जो है वो उनका एक स्टैचू बना रही है, दूसरी तरफ जो है वो उनका Norton जो पेप गार्डियोला स्टैंड बिल्कुल वो उनके नाम पे आ रहा है, राइटली सो, बिकॉज जिस तरह की उनकी खिदमात हैं, जिस तरह से उन्होंने मैनचेस्टर सिटी, नो डाउट जब ये अबू धाबी ग्रुप के पास आया तब से फतुहात के सिलसिले जो हैं वो चलते आ रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस पेप के एरा में आई है वो आ ही नहीं सकती किसी और मैनेजर। आप कोई मैनेजर उठा के सिटी पे आप वहाँ पे आप ले जाएं, वो नहीं इस तरह की सक्सेस दे सकता जो पेप ने की है। और वो इतने साल यहाँ रह गए, इवन बारसा जो उनका क्लब है वहाँ पे वो इतने साल नहीं रहे। बिल्कुल, आपने सारे कॉजेस की बात की, कतलूनिया के कॉज पे भी उन्होंने बड़ी yes, आवाज, of बिल्कुल course, बड़ी आवाज उठाई। और बढ़ चढ़ बार्सिलोना तो उनका बेसिकली एक होम है और यही कहा जा रहा है कि वो जो है वो अब सबैटिकल लेंगे और जो उनके जो लोअर लेवल क्लब्स हैं, स्टॉकपोर्ट और दीगर जो क्लब्स हैं, उनको वो एज अ फैन सपोर्ट करते हैं और नीचे से उठाते हैं क्लब्स को। आई मीन व्हाट अ ग्रेट मैनेजर, व्हाट अ ग्रेट मैनेजर। जो उनके टेक्निकल एबिलिटी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि जो सिटी ने एक अच्छा काम ये किया कि उन्हीं के असिस्टेंट मरिस्का के साथ, और पता है हमें कि वो क्यों सैक हुए चेल्सी से, क्योंकि वो डायरेक्टली निगोसिएशन के अंदर इन्वॉल्व थे
और उन्हीं की एक लेगेसी को आगे किया, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि बड़े मैनेजर जब गया, सर एलेक्स फर्गुसन गए हैं, यूनाइटेड का डाउनफॉल हमने देखा, हमने आर्सेनल वेंगर के जाते हुए डेफिनेटली आर्सेनल का डाउनफॉल देखा, क्लॉप के बाद हमने स्लॉट ने एक प्रीमियर लीग उसी टीम से जिता तो दी, लेकिन अब वो डाउनफॉल हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो बड़ी बेहतरीन हो रही है, और वहाँ जो ये हायरार्की के अंदर मौजूद रहेंगे और कुछ फैसले ऐसे बड़े फैसले करेंगे, तो वो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ सिटी के लिए एक स्टेबल एक ट्रांजिशन स्टेबिलिटी छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल सही है जी लतीफ। 101% उस्मान सही कह रहे हैं कि जो स्क्वाड बाकी ग्रेट्स ने अपनी क्लब्स में छोड़ा, ये उससे बहुत बेहतर स्क्वाड छोड़ के जा रहे हैं, स्टेबल स्क्वाड छोड़ के जा रहे हैं। ऑल्दो हम यहाँ पे जॉन स्टोन्स जो बर्नार्डो सिल्वा की भी हम एग्जिट देख रहे हैं इस दफा सिटी के अंदर, लेकिन आई बिलीव कि एक बड़ा काबिल मैनेजर भी उनको रिप्लेस कर रहा है, उन्हीं की एक शैडो में जो रह चुका है मरेस्का। एंड उन्होंने चेल्सी में देखें अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस भी दिखाई है, दैट फाइनल अगेंस्ट पीएसजी, यू नो दैट इज व्हाट कम्स टू माइंड। और उसके अलावा भी जो बार्सिलोना को हराया था उन्होंने, और भी जो बड़े क्लब्स को अपनी टेन्योर में हराया, तो वो काबिल बंदे हैं और मैं समझता हूँ कि ही विल बी अ गुड रिप्लेसमेंट विद अ वेरी स्टेबल स्क्वाड। लेकिन अगर हम पेप की बात करें तो अल्टीमेट उनका जो इम्पैक्ट है सिर्फ एक मैन सिटी की हद तक महदूद नहीं था, पूरे इंग्लिश फुटबॉल के पिरामिड में जो उनका एक छाप छोड़ के वो जा रहे हैं। बिकॉज हमने देखा है कि जो छोटे लेवल के भी जो क्लब्स हैं वो भी इमिटेट करते हैं गार्डियोला की स्टाइल ऑफ प्ले को, उनकी टेक्निकल क्वालिटीज को, जहां पे पासिंग आउट फ्रॉम द बैक हो गया और पोजेशन बेस्ड फुटबॉल हो गया। तो ये सारी चीजें वो इंग्लिश फुटबॉल में लेकर आए हैं, इससे पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, इतना ज्यादा फोकस ही नहीं था, ध्यान भी नहीं था। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश लीग के अंदर वो तो मतलब ही विल बी अप देयर अलोंग विद सर एलेक्स फर्गुसन एज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स एवर फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल सही, अमेजिंग, ही विल डेफिनेटली बी मिस्ड। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए यूरोपा कप की। मिस्टर यूरोपा अब इनका नाम हो चुका है, 3 डिफरेंट क्लब्स के साथ ये ट्रॉफी अब जीत चुके हैं। बात हो रही है उनाई एमरी की, एंड लगता है इस हफ्ते सबको कुछ ना कुछ मिल गया। अगर हम आर्सेनल की बात करते हैं, वो चैंपियंस बन गए, सिटी की भी 2 ट्रॉफीज थी, एंड पेप बड़े अच्छे नोट पे छोड़ के जा रहे हैं। एंड उनाई एमरी जो साबिक आर्सेनल के मैनेजर थे, उन्होंने भी इसी हफ्ते जो है यूरोपा जीती विद एस्टन विला, जो एस्टन विला की पहली ट्रॉफी है सिंस 1982। उन्होंने फ्राइबर्ग को हराया फाइनल के अंदर। जरा क्विकली इस मैच के हाईलाइट्स देख लेते हैं। 1982 के बाद पहली यूरोपियन ट्रॉफी फॉर एस्टन विला, और इस मैच में अगर मैट्रिक्स की नंबर्स की बात करेंगे तो एस्टन विला प्रीटी मच आउट क्लास फ्राइबर्ग एंड एवरीथिंग, चाहे वो एक्सजी की बात हो, चाहे वो टोटल शॉट्स ऑन गोल की बात हो। एंड जैसे मैंने पहले कहा था, उनाई एमरी की ये 5th यूरोपा कप है उनका विद 3 डिफरेंट क्लब्स। और उसके साथ साथ उनके जो सुपर फैन है प्रिंस विलियम, वो भी यहाँ मौजूद थे इस टीम के साथ सेलिब्रेट करने में। शुरू से वो इस टीम को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। सो गुड सीन्स, एंड उनाई एमरी गेटिंग another यूरोपा कप अंडर हिज बेल्ट। एक तो मैं ये समझता हूँ कि यूरोपा लीग के अंदर जो जिस तरह की कंपटीशन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, उस तरह की कंपटीशन, या इवन उन्होंने देखा फ्राइबर्ग अभी 7th पोजीशन पे है बुंडेसलीगा पे, और पिछला सीज़न उन्होंने डेफिनेटली जो है ऊपर थोड़ा फिनिश किया था, तो इतनी कंपेटिटिव नहीं लगी यूरोपा लीग। बट दूसरी तरफ ये क्रेडिट उनसे उनाई एमरी से नहीं छीना जा सकता, 5th यूरोपा लीग टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। इतना तो कोई क्लब 5 ट्रॉफीज नहीं जीता जितना एक मैनेजर ने जो है वो 3 डिफरेंट एक ही उसमें वो जीता। तो नो डाउट ही इज नोन एज मिस्टर यूरोपा लीग। बट ये बिल्कुल एक वन साइडेड मैच था। इवन दो अगर हम सेमीफाइनल की बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट पहले लेग जीत गया था, उसके बाद 4-1 की स्कोर लाइन से आउट क्लास हुए, और यहाँ पे फाइनल में पहुँचना था। फ्राइबर्ग ने भी बड़ा जो है वो ब्रागा को 4-3 हराया था, तो बहुत ही क्लोज मार्जिन से वो पहुंचे थे, लेकिन बहुत ही वन साइडेड मैच था। 0.22 की उनकी एक्सजी थी, ये 2.30 की एक्सजी, बिल्कुल एक वन साइडेड अप्रोच। हाँ, पोजेशन दोनों की ऑलमोस्ट बराबर थी, 51-49 थी, लेकिन जो 3 गोल्स आए हैं, ब्योंदिया का जो गोल था इस सीज़न बड़ा एक उन्होंने डबल फिगर्स गोल और असिस्ट दोनों में ऑलमोस्ट जो है वो की। दूसरी तरफ मॉर्गन रॉजर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, इंग्लैंड के लिए भी वो सिलेक्ट हो गए और उनका हमने गोल देखा, तो कम्प्लीटली आउट क्लास। और ये बड़ा आसान फाइनल था अगर हम उनाई एमरी के दूसरे फाइनल्स देखें उसके मुकाबले में। और एस्टन विला ने अपनी जो यूरोपियन लेगेसी है वो आज 44 इयर्स के बाद जो उसको दोबारा जिंदा किया है। इससे पहले भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस 96 के अंदर लीग कप जीते थे। हाँ, और मेरा ख्याल में कि इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस लीग के अंदर ये क्वालिफाई किए थे शायद,
तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सेमीफाइनल में हारे थे। सेमीफाइनल में हारे थे, वहां नहीं वो कर सके, लेकिन यूरोपा लीग उन्होंने अपने नाम किया और अगले सीजन चैंपियंस लीग में तो वो हैं ही, टॉप सही। 4 में भी हैं और इस तरह से भी क्वालिफाई कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सही जी लतीफ। बिल्कुल। अभी लास्ट डे में यही देखना है कि क्या वो अपना मैच हार के नंबर 5 पे अगर फिनिश करते हैं तो जो 6th प्लेस टीम होगी जो इस वक्त बोर्नमथ है वो फिर हमें चैंपियन लीग के अंदर नजर आएगी नेक्स्ट सीजन। तो इट्स वेरी इसका मतलब एक्साइटिंग। लिवरपूल को जीतना नहीं है अगला नहीं, मैच। लिवरपूल को जीतना जरूरी है ताकि वो 4 पे आए और फिर एस्टन विला हारे तो वो 5th पे आए। तो अभी 6th प्लेस टीम के लिए चैंपियन लीग जिंदा है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ इट्स फिनोमिनल अल्टीमेट व्हाट दिस गाय हैज अचीव्ड। अच्छा, 7 साल पहले एस्टन विला प्रमोट होती है प्रीमियर लीग के अंदर, दे वर प्लेइंग इन द चैंपियनशिप और जो कुछ प्लेयर्स थे दे वर स्टिल देयर ऑन दैट डे एज वेल, जिसमें मगिन शामिल है, टैमी एब्राहम उस वक्त चेल्सी से लोन में थे वो शामिल हैं और मिंग्स भी शामिल हैं। ये 3 वो प्लेयर्स थे जो वहां से प्रमोट होकर इस स्टेज और पर आए जो हैं। उस वक्त उनके मैनेजर थे, उस वक्त द इंग्लिशमैन समथिंग Smith? यस एब्सोल्युटली, एंड वो उनको Yes. लाए थे, फिर एक सीजन बड़ा अच्छा किया, एंड देन उसके बाद जेरार्ड आए। यस एंड देन दे वेंट डाउन और फिर जरार्ड आए। जी, तो उनकी बड़ी एक जर्नी रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये 3-4 साल जो यूनाई एमरी के रहे काफी स्टेबलाइज हो गए हैं, वो एक टॉप लेवल क्लब अब बन गए हैं। तो अच्छा, एक ट्रिविया बड़ा एक फनी सा मेरे सामने आया यूनाई एमरी को लेके कि वो विला के साथ ये 5 ट्रॉफीज इनफैक्ट वो जीते हैं यूरोपा लीग की, बिकॉज वो सिविया के साथ जो है, उसके बाद विला रियाल और फिर अब ये एस्टन विला। तो विला वर्ड के साथ इनकी बड़ी एक लक चल रही है, लेडी लक इज शाइनिंग ऑन ये हिम। वाकई बड़ा अच्छा लाए हैं अब। ये मैं खुद भी पढ़ के मैं बड़ा सरप्राइज था बस कि एक कमी रह गई, डेविड विया ने नहीं उनके टेन्योर में यहाँ पे नहीं अभी खेल वो रहे। साथ में नहीं खेला यूनाई एमरी के। चलें, सही, बस सही। वो रह गया। लेकिन अल्टीमेटली देखिए टैक्टिकली भी ना इस गेम के अंदर फ्राइबर्ग की प्रेस बीट करने के लिए जो लॉन्ग बॉल्स का सहारा लिया एस्टन विला ने, अगेन अ मास्टर स्ट्रोक। सो यूनाई एमरी बड़े एक अंडररेटेड मैनेजर हैं। द ओनली टाइम ही हैज लॉस्ट अ यूरोपा लीग फाइनल वाज विद आर्सेनल अगेंस्ट चेल्सी। वो मरिचियो सारी उस वक्त चेल्सी के कोच थे, वो तब वो हारे थे, वरना ये छठा ओकेजन होता है ये उनका यूरोपा लीग का। मैचियो सारी, ये वही मुझे बात याद आ गई जब केपा ने जो है वो गोलकीपिंग का जो किया था Yes, उनके साथ। absolutely. व्हाट अ टाइम, परफेक्ट। चलें इस बात पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक से आके विल डिस्कस द वर्ल्ड कप स्क्वाड्स, इंग्लैंड का स्क्वाड जिसको लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी सामने आ रही है विद सम बिग प्लेयर्स आउट, बट द वे दे अनाउंस्ड द स्क्वाड वाज phenomenal. Brazilian squad and the Norwegian squad and Ronaldo winning the Saudi Pro League. All that and more after this short break. Do stay with us. Break के बाद खुश आमदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we discussed Arsenal winning the league after 22 years. उसके साथ साथ we discussed Pep Guardiola leaving Man City. Then we discussed Aston Villa winning the Europa Cup, जिसके साथ Unai Emery अब ये competition जो है 3 डिफरेंट क्लब्स के साथ 5 दफ़ा जीत चुके हैं. अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात हो जाए लुकिंग टुवर्ड्स द फीफा वर्ल्ड कप 2026. कंट्रीज जो है अपने स्क्वाड्स को अनाउंस कर रही हैं. इंग्लैंड ने रिसेंटली अपना स्क्वाड अनाउंस किया जिसके बाद बहुत सारी चहमा गोयां हुई हैं क्योंकि कुछ बड़े नाम मिसिंग हैं. बिफोर वी गेट टू दैट, लेट्स हैव अ लुक एट हाउ दे अनाउंस दैट स्क्वाड. आई थॉट इट वाज फिनोमिनल. लेट्स हैव अ लुक. What an amazing way to announce the squad. Beatles का गाना, famous गाना come together, very very English, and उन्होंने वही चीज़ जो है वो spirit बरकरार रखी है. And maybe it is also a way to distract from every question which is being raised, given the fact कि इसमें बहुत ऐसे नाम हैं जो squad का हिस्सा नहीं है. अगर हम बात करते हैं ट्रेंट की बात करते हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, फिल फोर्डन हो गए स्कॉट का हिस्सा नहीं है, कोल पामर हिस्सा नहीं है, मैगवायर हिस्सा नहीं है स्कॉट का, और साथ साथ कुछ ऐसे नाम हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग है. हम इवान टोनी की बात करते हैं, कुछ और नाम भी सामने आ चुके हैं. तो बहुत चहमा गोइयाँ हो रही है इंग्लैंड के स्कॉट को लेके. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्कॉट स्टिल आउट देयर. कैसे देखते हैं आप इस सिलेक्शन को? बाय द वे जितनी अच्छी वीडियो थी उतना ही बुरा स्क्वाड अनाउंस हुआ है और लग ये रहा है कि इसलिए अच्छी वीडियो बना दी. इसलिए अच्छी वीडियो. थॉमस टूकल जो है वो शायद जर्मन एफए को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह के उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया. इट्स सो सरप्राइजिंग. कैसे आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो कि रियल मैड्रिड में ठीक है उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, उनका पहला सीजन था लेकिन वो स्टार्टर थे, और उनकी जगह स्पेंस को जो स्पर्स की रेलीगेशन टीम के साथ वो उनका हिस्सा थे और उनकी जगह स्पेंस को लेके आया. स्टोन्स जो पूरा सीजन इंजर्ड रहे और हैरी मैगवायर का बहुत बेहतरीन सीजन था उनको ड्रॉप कर दिया. कोल पामर, आई मीन जो जिसको कह रहे हैं कि इंग्लिश गोल्डन बॉय,
और जिनकी सीज़न इंजरीज की वजह से अफेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद 10 गोल और 7 असिस्ट फिर भी उन्होंने दे दी, उनको ड्रॉप कर दिया। फिल फोडन जो कि फ्यूचर होता है इंग्लैंड का, वो मॉर्गन गिब्स चलें समझ आती है बात, लेकिन उनका भी बड़ा अच्छा स्टैंड आउट सीजन गया। दूसरे कुछ प्लेयर्स हैं, जॉर्डन हैंडरसन का हिस्सा है। वो कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है और जॉर्डन हैंडरसन जो है वो शायद ताहयात जो है वो एक साथ ही रहेंगे। जॉर्डन हैंडरसन लोग मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे ये लगता है कि ये जो मेरी राय है, बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ थॉमस टूकल जा रहे हैं और उन्होंने वो सारे अटैकिंग इंग्रेडिएंट्स, जैसे नो डाउट ट्रेंड की अटैकिंग प्रोवेस ज़्यादा है, डिफेंस थोड़ा सा कमज़ोर है। कोल पामर नंबर 10 को उन्होंने टोटली अवॉइड किया है, बेलिंगम होंगे, मॉर्गन रॉजर्स होंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि एक डिफेंसिव अप्रोच है, इसका नतीजा बहुत ख़राब हो सकता है ग्रुप स्टेजेस में। जो टीम मेरे हिसाब से जो अनाउंस की, शायद वो घाना को भी पैनामा को हरा देगी, घाना से भी स्ट्रगल करेगी जिस तरह की उन्होंने टीम अनाउंस की है। आई होप दे वुड प्रोग्रेस, लेकिन अगर आप स्क्वाड देखें ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का, स्पेन का, जर्मनी का, तो मैं नहीं समझता कि ये स्क्वाड इतना कैपेबल है। और इतने बेहतरीन प्लेयर्स थे कि अगर उनकी थोड़ी सी सही सिलेक्शन हो जाती तो बहुत कंपैरेटिव इंग्लिश टीम हमें नजर आती। बिल्कुल सही जी लतीफ। तो भाई जितनी आज के दिन मीडिया में बातें हो रही है इंग्लैंड के स्क्वाड की, ये तो मुझे पाकिस्तान का जब वर्ल्ड कप का क्रिकेट का स्क्वाड अनाउंस होता है तब भी इतनी बहस होती है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग ओमिशंस हैं। आई एम नॉट रियली मैं उसमें बात नहीं करूँ 100%, लेकिन देखिए थॉमस टूकल ने कहा कि भाई पहली बात तो ये कि मैं 5 नंबर 10 को स्क्वाड पे शामिल नहीं कर सकता था, तो मुझे वो वाइट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन वो वाइट खिलाने चाहते, वो नंबर 10 देख रहे थे, कोल पामर को और फोर्डन को, तो बोला मैं नहीं सेलेक्ट कर सकता। नंबर 1 बात ये होगी। नंबर 2 बात ये होगी, वो कह रहे हैं कि यार दिस इज नॉट अबाउट द बेस्ट 26 प्लेयर्स इन इंग्लैंड, it's about spending best team players, exactly, it's about spending 2 months together, जो एक एक बबल के अंदर आपने जीना होता है, मतलब साथ ही जीना मरना है उन 2 महीनों के अंदर। तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स को प्रेफरेंस दिए कि जो एक who'd be happy to be in a team environment, और वो शायद हर मैच खेले भी ना, बेंच से आए या बेंच पे अपना टाइम गुजारने को भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की अप्रोच ली है, और ये इस किस्म की बातें डिडियर डिशैम्प्स ने भी की थी कि भाई ये इट्स नॉट अबाउट हैविंग द बेस्ट प्लेयर्स, इट्स अबाउट हैविंग द राइट सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स विद मेंटालिटी, प्लेयर्स विद कैरेक्टर हु विल नॉट बी अ डिसरप्टिव एलिमेंट टू द होल स्क्वाड। तो इवान टोनी एक लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन है। मैं 42 गोल्स नहीं, वो बात आपकी सही, लेकिन देखिए सऊदी प्रीमियर लीग में वहां पे उस किस्म का लेवल नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा टूकल ने कि जो मेरे अंडर खिलाड़ी थे वो उनके कोच हैं, उनसे मैंने उनकी राय ली, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। 3 स्ट्राइकर पहली दफा इंग्लैंड ने सिलेक्ट किए, नहीं तो यूजुअली इतने। लेकिन ऑल्दो उनकी थोड़ा सा सुन लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि इन प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट नहीं किया, तो उस पर उनकी क्या जवाब था, लेट्स हैव अ लिसन। काफ़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच रही है टूकल की इसके अंदर, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी उस सिलेक्शन को लेके, सही तरह से जस्टिफाई कर भी रहे हैं। लेट्स सी, ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट, बट क्विक कमेंट्स once again hearing what he said. I'll just add one more thing जो मुझे इनकी एक और बात अच्छी लगी थी, जो उन्होंने काफ़ी लंबी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने ये कहा कि जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया, जो ओवरऑल पिछले 1 साल से इंग्लैंड का हिस्सा थे, कैंप का हिस्सा थे, इंडिविजुअली सबको उन्होंने कॉल किया, खुद से जाके वो खुद मिले एंड सबसे लंबी बात की। ये नहीं कि बस ये बता दिया कि आपको हम नहीं सिलेक्ट कर रहे, प्रॉपर उनके साथ डिस्कशंस हुई और उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। लीडर जो है कभी भी अपने लोगों को जो है छोड़ता नहीं है फॉर एनी रीजंस। That was very nice of him from what I took from this press conference. 1986 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई भी लिवरपूल प्लेयर जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ जॉर्डन हैंडरसन की हमने बात की तो एडम वॉर्टन का बड़ा स्टैंड आउट सीजन था क्रिस्टल पैलेस से, वो एक कंट्रोवर्शियल। मुझे ये की बात की, सिर्फ 2 गोल 1 असिस्ट प्रीमियर लीग के अंदर उन्होंने किए, और लतीफ़ ने मुझे बताया कि बोवन के स्टैट्स उससे बहुत बेहतर हैं। और भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं, इवन कोल पामर जो है वो भी फ्लैंक्स पे हमें नजर आए। इवन अगेंस्ट PSG हमने देखा उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, राइट फ्लैंक से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कुछ डिसीजंस को एक्सप्लेन तो वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे रेसिप्रोकेट करेगा वर्ल्ड कप के अंदर। ये थॉमस टूकल डेफिनेटली एक बड़े पाए के कोच हैं, लेकिन अब देखते हैं कि उनकी डिसीजंस आगे कैसे वर्कआउट करती है। अगर ये बैकफायर हुआ तो मेरा ख्याल है इनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा फिर।
अच्छा, तो कोबी मेनू की जो सिलेक्शन है उसको कैसे वो जस्टिफाई करते? उसने खेलना ही 6 महीने पहले शुरू किया है और ही इज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड स्क्वाड, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ऑन पेपर नजर नहीं आ रहे, और वो सारे कैरेक्टर्स से रिलेटेड या डिफरेंट स्किल्स प्लेयर्स की हैं जो उससे रिलेटेड हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स. बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, आई स्टिल सी इंग्लैंड एज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप विद थॉमस टुकल इन चार्ज. Big जितना statement. टूकल को अपने स्क्वाड पे कॉन्फिडेंस है, उतना आपको टूकल के ऊपर कॉन्फिडेंस है. Absolutely. और मुझे और Alonso उतना ही आप पे डिशॉम पे नहीं है. उतना ही मुझे डिशांस नहीं है, और क्योंकि बिकॉज बहुत जबरदस्त कप मैनेजर साबित हुए हैं थॉमस टुकल. हमने चेल्सी के साथ भी जो चैंपियन लीग विन जीती थी, पीएसजी के साथ उन्होंने फाइनल खिलाया था, तो मतलब ये इज गुड एट दीज कप्स. बिल्कुल सही है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. स्क्वाड्स की बात करेंगे. ब्राजील का स्क्वाड अनाउंस हो गया. वो इतना जो है हैपनिंग तरीके से अनाउंस नहीं हुआ. कार्लो एंचेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर प्लेयर का नाम लिया, लेकिन नेमार इस स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं. काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि शायद वो नहीं होंगे गिवन इज फिटनेस, गिवन इज फॉर्म, बट नेमार को जब पता चला कि वो स्क्वाड का हिस्सा है, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, लेट्स लुक इन. The poster boy, the golden boy of the current Brazilian football team and the nation, Neymar, इनको select कर लिया गया है. But yes, there was big time speculation. A powerhouse like Ancelotti, क्या वो ये चीज़ tolerate करेंगे? Given the fact कि आज से 1 से सवा साल पहले नेमार को अल हिलाल से रिलीज़ किया गया था in the Saudi Pro League, they didn't find him fit enough to be part of their squad. जाते हैं अपने बॉयहुड क्लब सैंटोस, क्योंकि और कोई उनके टेकर्स नहीं थे. सैंटोस में भी फैंस उनके साथ खुश नहीं थे. ही गॉट बूड ऑफ समटाइम्स एज वेल. अपने प्लेयर्स के साथ उनकी लड़ाइयाँ होना, फिटनेस नहीं होना, बट उसके सब कुछ के बावजूद उनको अब इस स्क्वाड में सेलेक्ट कर लिया गया है. क्विक कमेंट्स कैसे देखते हैं? ख्याल है कि अगर नेमार इंजरी प्रोन ना होते तो वो मेसी और रोनाल्डो के करीब करीब होते. मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे बेहतर होते, बट व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन. लेकिन इंजरीज ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया. But some injuries are his own fault. हिज ओन फॉल्ट आल्सो. और जिस तरह से वो डाइट का और वो बाकी और बहुत Lifestyle लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चीजें. लेकिन इस जगह पे नेमार का होना बहुत जरूरी है. नेमार इज ब्राजील, ब्राजील इज नेमार. आप ये सेंचुरीज में ऐसे प्लेयर्स पैदा होते हैं, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो और उस्मान, नेमार भी उसी कैटेगरी में आए हैं. With respect, I don't see him even close to the names you've taken. देखें, आप अगर पिछले 3-4 साल की बात करें, कंप्लीटली अग्री विद यू. लेकिन अगर आप उससे पहले का उठाएं, द अमाउंट ऑफ गोल्स इसको, आप तो करंट फॉर्म पे खेलेंगे. करंट फॉर्म पे खेलते हैं. लेकिन देखिए, नेमार, हमें पता है कि नेमार स्टार्ट नहीं करेंगे, बेंच से भी आते हैं. एक तो एक कलेक्टिव अप्रोच एंचेलोटी की लीडरशिप के अंदर नेमार का होना, प्लेयर्स को जिस तरह से वो बैकअप करेंगे और जिस तरह से वो सपोर्ट करेंगे, और फिर जो है उनका एक्सपीरियंस, वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस उनका, और वर्ल्ड कप के अंदर उनके अमाउंट ऑफ गोल जो उन्होंने स्कोर किए हैं. हमने 18 और 22 दोनों में देख लिया कि वो इतना नहीं लाए ऑन द फील्ड, ऑन द टेबल. लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ब्राजील. आई स्टिल थिंक उनकी लीडरशिप क्वालिटीज है उसके हिसाब से. जी लतीफ, मेरे ख्याल से तो उनकी बड़ी क्लियर डिसिप्लिन इश्यूज हैं अल्टीमेट. चाहे जैसे आपने बताया क्राउड के साथ बदमजगी होना, या रूबिनियो जूनियर के साथ जो एक थप्पड़ लगाना उसको, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में उसको नटमैग किया था, इस किस्म की फिजिकल वायलेंस. तो क्या उसकी माइंडसेट है, क्या मेंटालिटी है उस प्लेयर की? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे लिए ये, वुड ही बी हैप्पी टू सिट ऑन द बेंच फॉर ब्राजील? अगर हाँ तो चलें ठीक है, फिर हम 5-10 मिनट के लिए वो आ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 90 मिनट्स की तो उनकी फिटनेस है ही नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं हमें. और मैं समझता हूँ एंचेलोटी ने नेमार को शायद सेलेक्ट इसलिए किया कि उनको सिलेक्शन ना करने का जो एक केओस होता, बिकॉज जो उनकी पेड पीआर मशीनरी जो है वो सोशल मीडिया में और मीडिया में हर जगह एक ही टॉपिक हो रहा होता है कि भाई व्हाई इजंट नेमार सिलेक्टेड. और मैं समझता हूँ वो ऑफ द फील्ड नॉइस को खत्म करने के लिए शायद नेमार को सिलेक्ट किया. अदरवाइज ऑन स्पोर्टिंग मेरिट आई स्टिल फील कि ही डजंट डिजर्व अ प्लेस. मार्सेलो रूट कर रहे थे, मार्सेलो रूट कर रहे थे नेमार के लिए, तो बिल्कुल ऐसे. एंड देयर प्लेयर्स लाइक जाओ पेड्रो, यू नो, वो काफी डिजर्विंग थे. 20 गोल हैं इस सीजन उनकी चेल्सी के लिए, नॉन पेनल्टी गोल्स की मैं बात कर रहा हूँ. ही स्टिल नॉट अ पार्ट. एंड अदर भी उसके अलावा भी कुछ सरप्राइजिंग ओमिशंस हैं. बट नेमार में, बट आई डोंट डाउट कार्लो एंचेलोटी, अगर उन्होंने फैसला किया है तो वो सही किया होगा. मतलब ही इज टू बिग ऑफ अ मैनेजर फॉर अस टू क्वेश्चन हिम. एब्सोल्युटली, उसमें कोई शक ही नहीं. और आई एग्री विद यू एज वेल. द नॉइस को मिटिगेट करने के लिए बिल्कुल ये हो सकता है. चाहे थोड़ी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक से आके वील सी द नॉर्वेजियन किंग announcing the Norway squad. For me, they are the dark horses. ये डिस्कस करेंगे साथ Saudi Pro League, Ronaldo, Al Nassr winning that as well, and Southampton being thrown out of the final of the championship. Why? Stay with us. Find out after this very short break.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ऑन किक ऑफ। काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं आज के शो में। दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग वीकेंड्स इन नॉट वीकेंड्स रादर अ वीक इन फुटबॉल। आर्सेनल बिकमिंग चैंपियंस, पेप लीविंग मैन सिटी, अलोंसो कमिंग टू चेल्सी। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं उनाई एमरी विनिंग यूरोपा कप वंस अगेन, इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस होना, इतने नाम उसमें ना होना, ब्राज़ील में नेमार की शमूलियत, नेपोली से अगेन एंटोनियो कॉन्टे लीविंग, माइकल कैरिक बिकमिंग द मैनेजर फॉर यूनाइटेड, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब टुवर्ड्स द एंड वी कम एंड नॉर्वे का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है। जैसे मैंने पहले कहा, फॉर मी दे आर द डॉग हॉर्सेस, दे विल डेफिनेटली गो डीप। एंड नॉर्वे के जो बादशाह हैं, वाइकिंग्स तो कहा जाता है उनको, नॉर्वे के बादशाह, उन्होंने स्क्वाड को अनाउंस किया। बड़े अच्छी तरीके से वीडियो बनी, लेट्स हैव अ लुक। Quite creative, and the Norwegian king announcing the squad. Odegaard captain होंगे, Erling Haaland leading from the front, Solot भी इसका हिस्सा होंगे. And yeah, how do you see that? गोल्डन जनरेशन ऑफ नॉर्वे 28 साल के बाद क्वालिफाई किया है, और प्लेयर्स आप देखें, हालांड, सॉर्लॉथ का बहुत अच्छा सीजन किया एथलेटिको मैड्रिड से, नूसा आरबी लाइप्जिग से, उनका बहुत बेहतरीन फ्लैंक पे खेलते हैं। ओडेगार्ड कैप्टन होंगे और मिडफील्ड एंकर। इसके अलावा स्टैन लार्सन जो कि क्रिस्टल पैलेस के स्ट्राइकर हैं, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो दे हैव गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट। और अगर हम देखें जो क्वालिफाइंग राउंड से, उसमें किस तरीके से इन्होंने गोल स्कोर किए हैं, और किस तरीके से इटली को, जो कि उनका बड़ा एक बेहतरीन क्वालिफाइंग राउंड वो वाला गुजरा था, वहाँ पे इटली को नलिफाई किया। और बदकिस्मती थी इटली की कि वो उस ग्रुप में जहाँ नॉर्वे है वहाँ पे वो दे एंड अप फिनिशिंग। बट दिस टाइम अराउंड आपने बिल्कुल सही कहा, डार्क हॉर्स। और अगर ये इस वर्ल्ड कप के अंदर सरप्राइज करेंगे डेफिनेटली। जी लतीफ। Absolutely, a team of cause that can cause great upsets in this World Cup, and I do see them going deep. 100% I agree with both of you कि एक जो डार्क हॉर्सेस वाला एलिमेंट है, बिकॉज दे हैव द टैलेंट, दे हैव द स्क्वाड, मतलब सारे एरियाज कवर्ड हैं इनके पास। तो मतलब एक अच्छा रन होगा इनका इस वर्ल्ड कप के अंदर फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। एंड रोनाल्डो जहाँ जाते हैं ट्रॉफी जीतते हैं। सऊदी में जाके अब वो ट्रॉफी जीत चुके हैं। पिछले हफ्ते इनके पास मौका था टू विन द एशियन चैंपियंस लीग 2, वहाँ पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है वर्सेस गैम्बा ओसाका। फिर उनको मौका मिलता है सऊदी प्रो लीग एक हफ्ते पहले जीतने का। अल हिलाल से उनका मैच ड्रॉ हो जाता है, तो उस पर ब्रेक लगता है। बट अब वो डमाक एफसी को हराते हैं 4-1 के स्कोर लाइन से। 2 गोल खुद करते हैं एंड सऊदी में भी जाके अपने झंडे गाड़ते हैं एंड विन्स द सऊदी प्रो लीग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही जॉइंड द 11th टाइटल फॉर अल नसर एज अ क्लब। लेट्स सी हाउ दे वन एंड हाउ दे सेलिब्रेटेड। रोनाल्डो जैसे कहते हैं कि जहाँ जाते हैं ट्रॉफीज जीतते हैं, यहाँ पे साबित कर दिया उन्होंने। सऊदी प्रो लीग जीत के इन द फाइनल मैच स्कोर 2 गोल्स। साथ साथ सेलिब्रेशन भी वही लीड करते हैं, ट्रॉफी भी वो उठाते हैं और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ अपनी ही तस्वीर डालते हैं एज ही हैज वन विद अल नसर। डन एंड डस्टेड। बड़ी वो बात हो रही थी कि अगर रोनाल्डो सऊदी अरब, ठीक है, बड़ा एक ज़बरदस्त मॉनेटरी इनको पैकेज मिला है, लेकिन अगर वो वहाँ पे नहीं कोई ट्रॉफी जीतते तो ये बहुत बड़ी एक उन पे एक थोड़ी सी वो होती कि सऊदी अरब जैसी जगह पे जहाँ पे लीग जो है वो डेवलप हो रही है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से वहाँ वो ट्रॉफी नहीं जीत सके। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो स्ट्राइक पे गए, 972 उनका गोल हो चुके हैं और 1000 के बिल्कुल 3 हो गए इस मैच में, 973 हो गए। और एक वो उन्होंने प्रेशर ज़रूर डाला जिसमें रेफरीज का हमने देखा प्रेशर आया, और उन्होंने डिसीजंस जो हैं वो अल नसर की फेवर में किए। लेकिन राइटली सो, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, नो डाउट, अभी भी 30 गोल सऊदी प्रो लीग के अंदर उन्होंने 30 से ज़्यादा बल्कि गोल उन्होंने स्कोर कर लिए हैं। और उनका और वही वाली बात है कि हर जगह जाकर उन्होंने ट्रॉफी जीती है, तो क्रेडिट गोज टू रोनाल्डो, डेफिनेटली गोट फॉर अ रीज़न आई वुड से। और अल नसर को मेरा ख्याल है कि जब से उन्होंने साइन किया, ये पहली दफ़ा जो है वो ट्रॉफी उन्होंने जीती जी है। लतीफ़, जी आपकी फेवरेट लीग? अल्टीमेटली देखिए, मेसी रोनाल्डो की जो डिबेट है ना, वो मेसी अभी रीसेंट इवेंट्स की वजह से कम्प्लीटली एज कर चुका है। इट इज़ मेसी इज़ द गोट। उसकी रीज़न ये है कि रोनाल्डो एज अ मैन, एज अ रोल मॉडल, उन्होंने जो अभी अपने एग्जाम्पल सेट किए हैं, स्पेशली AFC 2 का जो फाइनल जब वो हारे थे, उसके बाद वो मेडल तक उन्होंने कलेक्ट नहीं किया और वो बिल्कुल स्टेज छोड़कर चले गए थे। और जिस किस्म की उनकी एंटिक्स थी, किस किस्म का एग्जाम्पल सेट करें, मेरी समझ के बाहर है। वो अपनी लेगेसी को बिला वजह टार्निश कर रहे हैं। और मतलब वो उस मैच में एक और कील ठोकी थी उन्होंने, एक ब्लेमिश की सूरत में, और अब यहाँ पे वो फाइनली जीत गए। और
मतलब वो समझते हैं इट्स ऑल अबाउट हिम, कलेक्टिव में वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि उन्होंने सिंगल हैंडली जैसे अल नसर को जिताया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉर्ज जेसूस जो कोच थे जिनको लाया गया था इस ट्रॉफी को जिताने के लिए, उन्होंने फॉरन रिजाइन कर दिया उस मैच के बाद कि बस मेरा काम हो गया, मैं और मजीद इस क्लब में नहीं रह सकता। तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी रीजंस कि उनके डिसएग्रीमेंट्स होंगे रोनाल्डो के लिए, रोनाल्डो उनको अंडरमाइन करते होंगे, उनकी सुनते नहीं होंगे, स्ट्राइक पे जाना और जिस किस्म के एंटिक सीजन रहे ना, अल्तमश वेरी पुअर रोल मॉडल फॉर ऑल द किड्स आई वुड से। एंड यू थिंक पोर्चुगल के साथ स्क्वाड आगे जाएगा अगर ये सेंटर में रहते हैं? नहीं, अल्तमश वो कलेक्टिव में बिलीव ही नहीं करते। अगर हर मैच खुद ही स्टार्ट करना है, हर फ्री किक खुद लेनी है, हर पेनल्टी खुद ही लेनी है। नहीं, ब्रूनो को भी देंगे भाई अगर देंगे तो चलिए अच्छी बात है, अगर लेकिन ब्रूनो ने बहुत टाइम से कुछ नहीं किया है फ्री किक लेना वगैरह। तो एग्जैक्टली, तो मैं नहीं समझता कि इट्स गुड फॉर द कलेक्टिव एंड इट्स गुड फॉर द लॉन्ग रन फॉर एक चीज पोर्चुगल। मैं ऐड करूंगा, पोर्चुगल टीम ने 27 प्लेयर्स का नाम अनाउंस किया, जिसमें डियोगो जोटा का नाम भी उन्होंने अनाउंस किया। इवन 26 प्लेयर्स होते हैं तो उनको एक खिराज तहसीन पेश की है। बिल्कुल नहीं, very touching thing, a very compelling story as well. Thank you for sharing that with us. लेकिन लतीफ़ के मोनोलॉग से तो मैं ये पता चल गया कि वो सऊदी लीग के तो फैन है लेकिन अल नसर के फैन नहीं है। अल नसर एंड या अल नसर के फैन है, रोनाल्डो के नहीं है। खान आपका बहुत शुक्रिया। फाइनल डे कल होगा, संडे को होगा प्रीमियर लीग में। चैंपियंस तो बन चुके हैं, रेलीगेशन में किसको देख रहे हैं, स्पर्स को या वेस्ट हैम को? वेस्ट हैम नजर आ रही है और टॉप 6 अगर पोजीशन होती हैं तो मुझे लगता है बोर्नमथ और लिवरपूल या इवन ब्राइटन का भी चांस बन सकता है। जी लतीफ़ क्विकली। अल्तमश मुझे लगता है टॉटनहम एवर्टन के खिलाफ एक रिजल्ट निकाल लेगी तो अनफॉर्चुनेटली वेस्ट हैम को फिर रेलीगेट होना पड़ेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट इंडीड। चलें जी, ऑन दैट नोट हम आपसे लेंगे इजाजत। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम द एंटायर स्क्वाड ऑफ किक ऑफ। थैंक यू।